यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत कार्थ की। शब्द घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा। मैं समय हूँ और मैं हरीश भिमानी हूँ। आज आप इस कथा को वहां सामने बैठकर नहीं देखेंगे। आज आप मेरे साथ चलेंगे इस कथा के निर्माण को महसूस करने, महाभारत की महाभारत देखने। हर कथा की शुरुआत उसके नायक से होती है, इसलिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले हम महाभारत की महाभारत के नायक से मिलें। श्री B.R. चोपड़ा, जो पिछले 40 सालों से अपनी फिल्मों के जरिए आपका मनोरंजन करते आ रहे हैं। भावनात्मक और उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का काफिला बनाते चले आ रहे हैं। बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद इच्छा हुई एक बहुत पुराने सपने को साकार करने की, और अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखते हुए उन्होंने उसका निर्माण आरंभ किया। महाभारत के बारे में ये बहुत मशहूर है कि व्यास ने इसके अंदर जो कुछ दुनिया में है, जो भी फीलिंग, जो भी इमोशन, जो भी सेंटिमेंट, जो भी रिलेशनशिप दुनिया में है, वो इसमें है। और कहा जाता है कि जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं। तो इसलिए इसकी जो स्टोरी है वो इतनी परफेक्ट है कि गजब की स्टोरी है कि हर प्रोड्यूसर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सोचता है कि मैं महाभारत बनाऊं। मैंने भी कभी सोचा कि महाभारत बनाऊं। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत ही मुश्किल है, मगर फिर भी यह ख्याल आया कि चैलेंज ले लो, कभी बनाओ। मगर ये था कि इतनी बड़ा सब्जेक्ट जो है ये 3 घंटे की फिल्म में बन नहीं सकती। अगर सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा तो इसको लंबा होना चाहिए, और लंबा होने के लिए एक ही मीडियम रह जाता हमारे पास, वो है टीवी का। जब हम महाभारत पर रिसर्च करने के लिए हमारा काम शुरू हुआ तो हमने महाभारत पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो जमा करने की कोशिश की। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है पूना में, भंडारकर साहब की, वहाँ गए, वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जो किताब छापी है, क्रिटिकल एडिशन जो हमारा बेसिक सोर्स रहा है, वो वहाँ से लाए। पी लाल हैं जिन्होंने 144 वॉल्यूम्स लिखी हैं महाभारत की, हर श्लोक का अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, वो खरीद के लाए। और हिंदी, उर्दू की किताबें खरीदी, और भाषाओं में जो किताबें मिल सकती थी उन लोगों से कुछ सहायता ली, और उन सब में से खोज के उस सत्य को निकालने की कोशिश की जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट में एक तो पंडित नरेंद्र शर्मा थे, सतीश भटनागर थे,
डॉक्टर भाई वैसे कोई महाभारत से कोई वास्ता नहीं था उस वक्त, किसी का भी नहीं था वास्ता उस वक्त ढूंढ रहे थे किसको लिखवाएं, किससे लिखवाएं। और उस वक्त कोई डॉक्टर भाई के बारे में सोचना भी कोई मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था। तब यह बिल्कुल तय नहीं था कि मैं वो सीरियल लिखूंगा। हम डिस्कशन जब कर रहे थे तो पहले काम सबसे वो कि इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई नरेटर चाहिए। जो ओरिजिनल महाभारत है उसका तो नरेटर एक ऋषि है, और उसके पीछे जाइए तो श्री गणेश है। किसी ने कहा कि ऐसे करो भाई, दिलीप कुमार ने नरेशन नहीं किया आज तक कभी किसी का, व्हाई डोंट यू साइन देख लो करिए। किसी ने कहा कि साहब वो एनटी रामाराव को ले लो, क्योंकि वो आदमी जो है वो उसका एक सेंटली इमेज है, उसको ले। 4000 बरस ये जो पुरानी कहानी है इसको हम कंटेम्पोररी नहीं बना पाते। आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं। दिन डॉक्टर आई एक दिन आए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपने नरेटर के बारे में सोचा है, मैंने भी सोचा है, और मैं आपको सुनाता हूं, कोई लिख के ला। तो पहला सेंटेंस उन्होंने बोला जब कि मैं समय हूं, तो उस वक्त ही हम लोग सब इतने मुतासर हुए उससे। हमने कहा कि, और उन्होंने जब पढ़ा तो इतना खूबसूरत लिखा हुआ था कि अपनी सारी जितनी भी बंदिशें हम जानते हुए, एक मुसलमान को एक हिंदू स्टोरी लिखना, जो हिंदू हम तो नहीं मानते इसको हिंदी, अगर है तो लोग मानते तो है, कांट हेल्प इट। तो उसके लिए उसको देना एक बड़ी डिफिकल्ट बात थी, सोचना भी मुश्किल था, मगर हमको ये लगा कि इतना अच्छा लिखा है अगर दे देना चाहिए। इसमें हमने उनको लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए दे दी। मैंने उसको लिखना इसलिए कबूल किया कि मैं जानता था कि मैं इसको कंटेम्पोररी बना सकता हूं और इसको हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को हिंदुस्तान के आज से जोड़ सकता हूं। यही चैलेंज था। और करते कराते 1986 में जाकर के हमने की स्टोरी की लाइन फाइनलाइज की, और वो लाइन हमने फाइनलाइज करके गवर्नमेंट को सबमिट कर दी कि ये हमारा सिनॉप्सिस होगा, ये हमारा ट्रीटमेंट होगा, और इसके हमने 104 एपिसोड बनाकर इस तरह मेरे आकार का जन्म हुआ। मैं समय महाभारत का पात्र बना। मेरा चयन B.R. चोपड़ा ने किया, परंतु मुझसे काम लिया रवि चोपड़ा ने, जो इस श्रृंखला के को डायरेक्टर हैं। ये को डायरेक्टर जो होता है वो भी डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता। रवि जी तो डायरेक्टर। रवि हैज डन ए वंडरफुल जॉब एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग that if Mr. B.R. Chopra would have been directing this serial, he would not have been able to do a better job than Ravi. मेरा बेटा है मगर मेरे से बेटर डायरेक्टर है, और इस पिक्चर में, इस सीरियल में उसने मेरे से ज्यादा काम किया। ये लोगों का ये कहना था, जब पहले हम दोनों इकट्ठे किया करते थे शूटिंग, तो लोग ये कहा करते थे कि बहुत डिफिकल्ट है बताना कि किसकी शूटिंग किसने की, कौन सी शूटिंग किसने की। तो इस वास्ते ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो मेरा को डायरेक्टर था, मैं वो कहूंगा मेरा वो डायरेक्टर था। biggest problem which was in front of us was getting the right character for the right role. Mahabharata, everybody has an idea about what Mahabharata is all about. You have picturized these characters, you've seen them in paintings, you've seen them in comic books. So you really know what each character is like. You know what Krishna is like, you know what Arjun is like. So you want the character to be close to what, you've had an image of him for so many years.
So we first started off, we given ads in all the papers all over India. We had about 10,000 to 15,000 applicants. And we shortlisted them, brought them down to, called a few for, personal interviews, and then came down to about 1,500 people whom we screen tested. As a casting director and production designer, मुझे स्वयं 8 महीने इस कार्य में लगे, यानी 8 महीने लगातार मैं नए लड़के लड़कियों का टेस्ट लेता रहा, वीडियो टेस्ट। ईमानदारी से बोलने की स्पर्धा रखी जाए तो उसमें भी अव्वल आऊंगा, और आज तुमसे पहली और अंतिम बार बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा। मैं किसी और के बारे में नहीं कह रही महाराज, क्योंकि ये अपमान हुआ है मेरा। चौसर वहां पर भी होती है पिता महाराज, परंतु गोटियां दूसरे प्रकार की होती हैं। हाँ, पराक्रमी भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को रखकर हाथ ना उठाने वाले परम योद्धा की हत्या किसने की? बोलो, किसने की हत्या? हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। सिर्फ एक ही बात नहीं थी कि एक्टिंग ही आए, इसमें सबसे जरूरी बात थी कि हिंदी लैंग्वेज का शुद्ध उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर वो कैरेक्टर्स ना कर सके तो उनके हाव भाव में वो बात ना आ पाएगी जो कि आनी चाहिए। मैं संतनु हूँ देवी, हस्तिनापुर का नरेश संतनु। मैं गंगा हूँ। मैं तो यहाँ शिकार खेलने आया था देवी। फिर क्या हुआ महाराज? अब तक तो ठीक तरह से पता नहीं, लेकिन नदी तट पर एक चंद्रमुखी मृगनयनी से उसी ने मेरा आज शिकार करा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर नरेश को तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुधारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब हस्तिनापुर के बचाव का एक ही उपाय है देवी। तो आपको शीघ्र ही ये उपाय करना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। कैसे महाराज? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतानु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर। Normally when you take a screen test, you're really looking for a lot of things, the acting ability of a person, how he looks. Here we were looking for, particular looks actually. We were looking for people who could look like our characters. We didn't really give as much importance to the acting part of it, because you really ask a man in a limbo to sit down and start acting like somebody else. He doesn't know what he's talking about, he doesn't know what he's acting, he doesn't know the front of the character, he doesn't know the back of the character. So how's he going to act? You really, if I was to ask anybody, okay, now you start acting like Bhishma Pitama, he wouldn't know what you're talking about. So it makes it very difficult for a man to enact that way. What we were really looking for was the look. What they're looking the role. I think the acting part of it is the job of the director. It's the director who really motivates a character to act. It's he who really makes his graph for him. So we looked at it basically, the screen test basically from the point of view of does a character look like the character we wanted him to be. हमने पुराने कलाकार इसलिए नहीं लिए जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि शायद हमारी पर्सनैलिटीज का और हमारी इंडिविजुअल्स का क्लैश इन स्टार्स के साथ हो जाता। हमने इसलिए ऑप्ट किया या इसीलिए हमने न्यू कमर्स को चुना ताकि जो कैरेक्टर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कैरेक्टर असलियत में वो ही लगे। दिलीप कुमार रहेगा चाहे आप उसको कुछ भी कर, तो उसकी प्रॉब्लम है। और हमको लगता था एक तो ये था, और एक ये था कि 104 एपिसोड लेना है। आज 93 तो हम बनाई हैं कि इतने लंबा रास्ता एक बड़े आर्टिस्ट जो इतने जिनकी डेट्स बड़ी मुश्किल मिलती हैं उनके साथ तो झगड़े हो और ये बनेगा। तो हमने उस वक्त ये फैसला कर लिया इसमें से किसी भी नॉन आदमी को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट एक हमने वो लिया राज बब्बर को, जिसको एक दिन का काम। He did something about भारत, a very conqueror, चक्रवर्ती राजा, सबसे पहला चक्रवर्ती राजा राम के बाद। तो एकदम दम हियरिंग के पर्सनैलिटी चाहिए थी हमको। तो वो पर्सनैलिटी जब हमने देखी तो हमको लगा कि हम मिस्टर राज बब्बर में वो पर्सनैलिटी हमको दिखाई दी, हमने उसको ले लिया।
उसके बरक्स हमको लगा कि एक बात शांतनु का कैरेक्टर के बारे में ये था कि वो एक रोमांटिक टाइप का आदमी, अपना बेटा 16-17 साल का होते हुए भी एक और लड़की से लव कर लिया उसको, तो उसका कैरेक्टर एक ऐसा लेना पड़ा हमको, जो कि एक कैरेक्टर बिल्कुल बहुत ज्यादा डोमिनेटिव होने की जरूरत नहीं है, एक सॉफ्ट कैरेक्टर। कथाओं में पात्र स्तंभों की तरह होते हैं, खासकर महाभारत जैसी श्रृंखला जो विभिन्न कड़ियों में बंटी है। रवि चोपड़ा को एक ऐसे ही महत्वपूर्ण स्तंभ की तलाश थी। कौन था वो? एक कैरेक्टर हमारे सामने जो जबरदस्त आता है, कैरेक्टर अच्छा आता है कैरेक्टर। He's got penetrating eyes that, you know, the kind of eyes which could just penetrate through you. You should have a voice which was coming in from here. अगर ये किरदार हल्का पड़ जाता तो शायद पूरा महाभारत हल्का पड़ जाता। He should be a very tall and a dynamic personality who could literally carry the Mahabharat on his shoulders. I find him the pillar of Mahabharat. I feel really proud that I got this opportunity to play this I think, and this is one character I think which is unique, not only in Mahabharata. I think it is unique. I mean, if you take out all the epics of all the world, I mean, all over the world, I think this character is the most unique character. And I feel sometimes, you know, that this is my honor that God has chosen me to. I was first offered Duryodhan's role, and which I refused. I said, I don't play. I didn't feel like, I mean, the villains don't come from within myself. So, you know, somehow it came. I wanted to play Arjun and Karna. My main interest was Arjun and Karna. Ultimately, I got Dronacharya too. I attended the Muhurt as Dronacharya. मुकेश खन्ना के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, how he really came into the picture. He first of all, इसको लिया गया था, हमने लिया था द्रोणाचार्य के रोल के लिए। दरअसल पहले हमने इसको दुर्योधन भी ऑफर किया। जहाँ तक मेरा सवाल था, मुझे ये लगता था कि नहीं, ये कैरेक्टर दुर्योधन के लिए शायद उतना अच्छा नहीं होगा, ये शायद द्रोण के लिए अच्छा होगा, क्योंकि द्रोण भी एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ पे हमें एक इम्पोजिंग कैरेक्टर की जरूरत थी, एक ऐसा गुरु मात्र कैरेक्टर होना चाहिए जिसे हम गुरु मान सकें। मैं उसे कहा, मैं कि अंदर जाओ, मेकअप करो और तुम भीष्म बन के आ रहे। बड़ा हैरान हुआ, मेकअप करके आया, मैंने उसका टेस्ट लिया, देखा तो लगा कि ये तो बहुत बढ़िया, और साहब हमने उसको ले लिया। I think destiny wanted me to play Bhishma. मैं फील करता हूँ कि भगवान ने उस पर तो मेहर करी तो करी, हम पे भी मेहर करी, जो हमको वो डिसीजन ले लिया हमने किसको लेंगे। इस पूरे महाभारत का बेस था। प्रतिज्ञा was the pillar of this whole Mahabharata, I would say. And प्रतिज्ञा जो उसने ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही रहूंगा और वंशहीन ही मरूंगा। उस प्रतिज्ञा के बाद में जब उसके पिताश्री चिंतित होते हैं कि ठीक है तुम वंश आगे नहीं बढ़ाओगे, लेकिन जो मेरा पुत्र पैदा होगा वो शायद अगर सपोजिंग वो अनेबल रहा या वो इस राजगद्दी के लायक न रहा, तब क्या होगा? वो उसको फिर उस वक्त जो वो वचन देता है, वो वचन ही इसकी आस्था का बेस है, क्योंकि वो कहता है कि ठीक है, अगर आप चिंता करते हैं तो मैं आपको वो वचन देता हूं जो मैंने हस्तिनापुर को दिया, हस्तिनापुर वालों को दिया, कि इस राजगद्दी पर जो बैठेगा उसमें मैं अपने पिताश्री की छवि देखूंगा और उसकी सेवा करना आजीवन मेरा धर्म होगा ना। वो धर्म, वो उसकी एक आस्था का बीज है, विद्वान होगा। सबसे पहले जब बीआर साहब ने वो हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें एक कैसेट में उन्होंने हमको देख के कहा ही तो वेद व्यास रखते, क्योंकि मेरी अपनी असली दाढ़ी उस वक्त थी, अपने असली बाल थे, मुछें थी बड़ी बड़ी काफी, तो वो प्लस पॉइंट हो गया। और इन्होंने भीष्म पितामह का चयन कर लिया था, बाकी रह गया था वेद व्यास का दाढ़ी वालों में, तो मेरी अपनी असली दाढ़ी थी, तो उनका ये तो लगते ही देखने से ही लगते हैं, तो मुझे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं हुई। हाँ, एक सहज भाव जो होता है जिसमें कि एक्टिंग न के बराबर हो, एक्टिंग हो ही नहीं, ये भाव बराबर एक समदृष्टि वाली भावना को रखते हुए वो
हमारे इस चरित्र को करने में सहायक हुई है। इवेंचुअली राही साहब ने एकदम से हमने कहा कि जिस तरह की आपकी एक डेप्थ है आवाज में, जिस तरह का आपकी एक गंभीरता है आपके पूरे एटीट्यूड में, शायद कैरेक्टर में, तो ऐसा ही हमारा एक कैरेक्टर है विदुर, जिसके लिए हम वी आर येट टू फाइंड ए अप्रोप्रिएट एक्टर। आई थिंक यू आर। इन लोगों ने प्लानिंग की तो उन्होंने मुझे बुलाया और स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में भी जो इन्होंने मुझे लाइंस दी थी वो लाइंस मैंने नहीं बोली। मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइंस प्रिपेयर की थी और ये लाइंस थी ययाति प्ले की, उसमें शर्मिष्ठा की कुछ लाइंस थी और बाय चांस वो जो लाइंस थी वो भी आंखों के ऊपर ही थी, तो मेरे ख्याल से वो लाइंस इनको इतनी इम्प्रेस कर गई होंगी कि उन्होंने सोचा होगा कि शायद ये गांधारी के रोल के लिए फिट हो। He was the person who suffered the most. He was the man with whom the conflict started, and he is the character with whom it ended. The conflict of Mahabharata started with him and ended with him, Dhritarashtra, because it all started when he wanted to be the king. कुरुवंश का जय। एज एन एक्ट्रेस तो अगर ये रोल मुझे दिया गया था, ऑफर जब किया गया था, अगर मैं इसको इतना लगता कि मैं अपना आप को एज एन एक्ट्रेस प्रूव नहीं कर पाऊंगी इस रोल में, तो मैं शायद मना भी कर देती कि मैं ये रोल नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महाभारत में 2-3 कैरेक्टर्स ही थे, फीमेल कैरेक्टर्स, जिसमें मुझे इस कैरेक्टर ने बहुत ही अट्रैक्ट किया था और मुझे लग रहा था कि स्क्रीन पे अगर आपकी जो एक्टर्स के एक हथियार होता है आंखें, कि अगर आंखों से ही सब कुछ एक्सप्रेस कर पाता है, अगर वो उससे छीन लिया जाए तो एक्टर आधा तो कहीं ना कहीं खत्म होता है। क्या कैसे कर लिया? विदुर कैरेक्टर जो है ये पूरे महाभारत में एक ऐसा पात्र है जिसकी जिंदगी बीत जाती है 2 फैमिलीज को आपस में जोड़ते हुए, 2 फैमिलीज को आपस में मिलाने में इसकी जिंदगी ही बिकम्स अ सैंडविच। क्या होता मुझे तो कितना पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज महाभारत में भी हम लोगों ने जो सुना है दैट इज ओनली पांडवस एंड द कौरव्स एंड द्रौपदी एंड द वस्त्रहरण और कृष्ण, तो कुंती का रोल है महाभारत में, ये तो मुझे पता ही नहीं था टिल द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर कुंती का पूरा ही कैरेक्टर थ्रू आउट महाभारत इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और हर सीन कहीं ना कहीं अपनी जगह के ऊपर एक वजन रखते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि विच पर्टिकुलर रोल बहुत अच्छा। आई थिंक कर्ण जहाँ पे मलता है या जहां पर वो पहले कर्ण से मिलने जाती है, आई थिंक दीज 2 सीन्स पर्सनली आई फील दे आर वेरी इमोशनल एंड वेरी टची। ये कर्ण का रोल मुझे मिस्टर मदन चोपड़ा एक हैं जो बीआर स्टूडियो को संभालते हैं, उनसे मुझे पता चला कि बीआर चोपड़ा महाभारत सीरियल बनाने वाले हैं, और उन्हीं की बात को लेकर के मैं चोपड़ा साहब को मिलने उनके ऑफिस पहुंच गया। एक खूबसूरत, हैंडसम, एक एंग्री यंग मैन, एक दुनिया से सताया हुआ, माँ बाप से बिछड़ा हुआ, जिसको सोसाइटी ने कोई जगह नहीं दी। मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और कुछ 4 दिन बाद मुझे बुलाकर कहा गया कि तुम कर्ण के रोल के लिए सिलेक्ट कर दिए गए। तो पंकज धीर तो बौखला गए, कहते हैं भाई ये कर्ण तो अच्छा कैरेक्टर नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने बहुत उन्हें समझाया कि भाई कर्ण बहुत अच्छा कैरेक्टर है। क्योंकि सही बात यह है कि कर्ण के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, ना ही महाभारत के बारे में। मुझे ये लगा कि अर्जुन और कृष्ण के अलावा इसमें और कोई रोल करने के लिए है ही नहीं। फिर मुझे चोपड़ा साहब ने एक्सप्लेन किया कि कर्ण बहुत ही अच्छा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ किताबें दी गई। उन किताबों को पढ़ने के बाद मैंने फिर फैसला किया कि मैं कर्ण का रोल करूं। एक आदमी जो कि बिल्कुल फिरोशियस लगे, बिल्कुल माइंडलेस लगे, हार्टलेस लगे। I only thought of one Duryodhana, and that was Punita sir. But everybody fought against Puneet because nobody thought that he was a good actor. They thought he was a good fighter.
दुर्योधन का रोल करने को मिला तो पहले मैंने महाभारत पढ़ा हुआ था, लेकिन स्पेशली जब मुझे भाई दुर्योधन का पात्र निभाना है तो मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला, तो मैंने थोड़ी रिसर्च और थोड़ी स्टडी की उस पात्र के बारे में, क्योंकि बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है आप जो भी रोल करें उसके तहे दिल तक पहुंचने के लिए, टू गो एब्सोल्युटली टू द ग्रास रूट लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपना एक किताब है उरु भंगम, कवि भास ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले लिखी थी, वो संस्कृत में काव्य फॉर्म में थी, तो मैंने उसको लाया, उसका जो हिंदी अनुवाद था मैंने पढ़ा, और वो जो उरुभंगम जो है वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से पूरी महाभारत लिखी हुई है, तो मैंने उसको पढ़ा, उससे मुझे दुर्योधन के बारे में पता चला कि वो क्या कैरेक्टर है। तो मैं जो समझता हूँ कि दुर्योधन भाई एकदम नेगेटिव नहीं है। तो महाभारत में जो भी पात्र हैं, कोई भी पात्र कंप्लीटली व्हाइट या कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, सारे के सारे पात्र जो हैं ग्रे कैरेक्टर्स हैं। हाँ, किसी में सफेद ज्यादा है तो काला कम है, किसी में काला ज्यादा तो सफेद कम है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हर पात्र जो है भाई कंप्लीटली व्हाइट है या कंप्लीटली ब्लैक है, नहीं, सब ग्रे कैरेक्टर्स हैं। तो दुर्योधन भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ग्रे कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर में भी हाँ लोग ठीक है ब्लैक उसमें ज्यादा है, सफेद कम है, लेकिन सफेद जरूर है। मैं समझता हूँ कि दुर्योधन जो है वो एक साइकोलॉजिकली हिट कैरेक्टर है, जो भाई देखिए अगर छोटे से जब बच्चा पैदा होता है उसके डीप इम्प्रिंट उसके माइंड में हो चुका है कि साहब ये जो हस्तिनापुर का सिंहासन है बेटा ये तुम्हारा है, ये पांडवों का नहीं है, ये तुम्हारे पिता का था, क्योंकि वो नेत्रहीन थे उनसे छीन लिया गया था और तुम्हारे अपना उनके छोटे भाई पांडु को दे दिया गया था। तो बचपन से दिमाग में डाला गया कि ये हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा है, तो वो उस कॉम्प्लेक्सी से बच्चा बड़ा हुआ है, तो ये समझता है कि ये हस्तिनापुर का सिंहासन मेरा है, मैं इन पांडवों को नहीं दूंगा। मैं विचित्रवीर के ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं और मैं नेत्रहीन नहीं हूं। भाई ठीक है, मेरा बाप नेत्रहीन था इसलिए उसको गद्दी नहीं दी गई, पर मैं तो नेत्रहीन नहीं हूं और मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, तो ये सिंहासन मेरा है। परंतु तुम सोचते हो दुर्योधन का पात्र मैं समझता हूं कि देखिए रंगभूमि में जब कर्ण को उन्होंने कहा कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपकी जाति क्या है बताइए, ये राजकुमारों और क्षत्रियों के लिए है, दैट मींस दे वर ट्राइंग टू प्रीच कास्टिज्म, ऊंच जाति नीच जाति। तो यहाँ पे दुर्योधन इज, आई थिंक दुर्योधन इज द वन जिसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, उसको साथ दिया, इसका मतलब दुर्योधन इज नॉट अ विलन, ही वाज सही, दुर्योधन बिल्कुल सही था, बाकी सारे गलत थे। वही अपना द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, तो द्रौपदी ने कहा कि भाई मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। What are they trying to prove? कि कास्टिज्म अगेन ऊंच जाति नीच जाति, that means they were wrong there. तो मैं समझता हूँ कि there are certain places where Duryodhan is absolutely right. देखा आपने कितना मक्कार था शकुनी। वेल मक्कार भी था, एट द सेम टाइम ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। मैं तो ये भी कहूंगा कि शकुनी इतना मक्कार था कि आजकल के पॉलिटिशियंस भी उसके आगे पानी भरते थे। लेकिन क्या करूं, आप सोच रहे होंगे शायद मैंने अपने आप को कास्ट किया इसके लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैंने अपने आप को इसमें कास्ट नहीं किया, बल्कि जब सारी कास्टिंग हो रही थी और ऑलमोस्ट आने वाला था उसका रोल, तो मैं बार बार पूछूं, मैं घबरा जाता था कि जी मैंने इतने टेस्ट लिए हैं, इतने आपको न्यू कमर्स बताए हैं, चोपड़ा साहब, डॉक्टर साहब, पंडित जी, मुझे बताइए भाई शकुनी कौन कर रहा है? बोले भाई एक कैरेक्टर है हमारे माइंड में। अब वो सस्पेंस इन्होंने खोला कोई जाके करीब 10-12 दिन के बाद, और बोले कि भाई ये शकुनी तो हम कास्ट कर चुके हैं और शकुनी तुम ही प्ले करोगे। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया इस कैरेक्टर के ऊपर, बोले हम करवाएंगे काम। एज आई टोल्ड यू, ही वाज अ shrewd, calm, calculative politician of his time। तो इसको लाउड नहीं रखा। बड़ी बड़ी बुजुर्ग औरतें और बुढ़े अपने बच्चे बच्चियों को लेके आते हैं कि जी आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, तो आई फील सो नर्वस। मैंने कहा ये क्या है, मेरे से कम वो उस बुढ़े भीष्म पितामह से और बुजुर्ग उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। नहीं जी नहीं, आपकी आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि आपकी आशीर्वाद एक बार मिल जाए तो इनसे बला टल जाएगी।
नोट पहला सर यही आया, सेकंड अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। सेट बनाने के पहले हम स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के बाद रवि चोपड़ा एंड चोपड़ा जी और हमारे जी राय साहब, टुक्करी साहब, हम लोग सब बैठ के डिस्कशन करते हैं कि इसको इस एंगल से चाहिए, इतना ही चाहिए। एक इफेक्ट बहुत हमें तकलीफ दे रहा था, घटोत्कच का, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हाल ही में आया हुआ है टीवी में, उसमें हमें तकलीफ दी थी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाया जाए। तो हमने एक एक फ्रेम ड्रॉ किया और फिर उसे मैट किया उस पर घटोत्कच पे। महाभारत ऐसी चीज है कि बहुत बड़े बुजुर्ग व्यास साहब महाभारत लिखे हैं और लोगों को सामाजिक सभ्यता पूछती चाह रही है। तो कई थॉट के उनके दिमाग बहुत तोड़ आदमी है, उन्होंने सोचा कि हमारी सभ्यता काम है तो प्लान टू महाभारत एंड डोगरा जी ने हमारे हिसाब से आजकल के टाइम में डोगरा जी महाभारत के व्यास हैं। इस पूरी महाभारत बनने तक आज तक जो भी खर्चा हुआ है, आउटडोर का, इंडोर का, सेटिंग का, सब चीज का, ये मेरे ख्याल से एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर मैं बोलता हूँ कि 9 करोड़ रुपए से थोड़ा लाख 2 लाख रुपए ऊपर होगा या लाख 2 लाख रुपए कम होगा। इसमें कोई खास श्रद्धा ये थी कि ये महाभारत के लिए किया जा रहा था और ये गीता से संबंधित था। महाभारत बनाना है तो उनके कैरेक्टर्स को आप अपने सामने मत देखिए, उनके लिए ऊंचा देखिए। ये सुपर ह्यूमन बींग्स है, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो उस हिसाब से जब ऊंचा देखो तो म्यूजिक भी, हर कहानी, डायलॉग्स, फोटोग्राफीज, एक्शन, सब कुछ आप देखते हैं तो वो उसी हिसाब से वो काम वही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ केवल सुनाई तो कैसा तो क्या है। तो एपिसोड 90 में 2 दोहे, एक शकुनी की डेथ पर, वो है चालबाज की भी चली यहाँ न कोई चाल, चालबाज की भी चली, चल सकी वाल बैटर, चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को काल। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल। मेरे ख्याल में इस आरती की ट्यून के बजाय दूसरी ट्यून लगाओ तो। चालबाज की चल सकी नहीं, ये देखिए लगाओ, यहाँ न कोई चाल, चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को काल।
में कहूँ तो युधिष्ठिर का जो रोल है महाभारत में, तो रामायण में जो राम का रोल था एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि राम भी एक मर्यादा पुरुष थे और उस युग में राम के बाद युधिष्ठिर एक मर्यादा पुरुष। पढ़ा था कि ये महाभारत के लिए आर्टिस्टों की जरूरत है। This character by itself is larger than life, and I had the good fortune of portraying it. Who doesn't love Arjun? He said, "Where is Sanjeev? Is he still around? Is he still in the industry?" He said, "Very much there, sir." So he said, "Okay, you're Nakul." He said, पता नहीं शायद ऊपर वाले ने शायद मुझे इसीलिए बनाया हो मैं ये रोल आज बनाने की घोषणा कर दें। भीम के बारे में तो सब जानते हैं, और भीम के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो बहुत बड़े थे, खाते ज्यादा थे और बहुत तगड़े थे। तो एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बाकी सब कैरेक्टर से ज्यादा टफ लगे, एक्टिंग भी जानता हो और भीम जैसा लगे भी। भीम में जो चीज चाहिए थी जो कैरेक्टर के लिए वो आप में है। बस मुझे इतना मतलब मेरा सारा जो कहने का मतलब कि मुझे इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ी। तो जब एंटर हुए तो लगा कि भाई यही भीम है। इससे अपना मुंह दिखाओ। Arjun's character was the only character which had various shades. अर्जुन को देखा, उसका टेस्ट लिया तो लगा कि एक इसमें एक बात है, इसमें एक वो जो एक पोस्चर जो होता है एक वॉरियर का वो नजर आया। I think Jackie Shroff was the only person who was considered in due course before the Mahabharata started. Either it was going to be me or it was going to be Jackie Shroff. But then मुझे 1.5 साल से ये मेरी इस फैमिली का मैं मेंबर हूँ, जो मेरी एक्चुअली फैमिली उसके साथ तो अब दोबारा मुझे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अपना सब कुछ गंवा के भी अपने परिवार को सुरक्षित रखा और उस महायुद्ध को पार करके हस्तिनापुर परिसंसार को एक नया युग दिया। तो मेरी जाती जिंदगी भी मेरे कैरेक्टर से मिलती जुलती है। I think only me and Krishna had the good fortune to listen to Gita, and I consider myself the most. I mean, God has blessed me the most because I, being a Muslim, I was involved in Gita, and I can proudly say that Gita does not belong to Hindus. लोगों की बहुत बड़ी आस्था है इस रोल के साथ में। लोग कोशिश करते हैं कि वो हम लोगों के आगे पैर छुएं। वो ये नहीं सोचते कि भाई गजेंद्र के पैर छू रहे हैं, वो उनकी वो आस्था उस कैरेक्टर के प्रति है। 1.5 साल लगातार काम करने से और किसी अच्छे आदमी से जैसे रवि चोपड़ा जी से काम किया तो काफी कुछ सीखने को भी मिला। I mean, I don't know if this would be relevant, but and if it wouldn't sound childish, but you know, way back in when I was in the 5th standard, I still remember I had my geography exam and I lost my book at the last moment. So I'd gone to Bandra Book Center to get that book, and in that small book, I found a small picture, a beautiful picture, a very cute-looking person, and I just started liking that person. I don't know, I had some faith in him. Then somebody told me, "Okay, this is the picture of Krishna." काफी बार स्क्रीन टेस्ट हुआ हूँ BR कैम्प में डिफरेंट रोल्स के लिए, एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ दिस रोल आई गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर रवि चोपड़ा एंड मिस्टर गोपी चंद्र। आप 2 पेज का डायलॉग दे दो, पेज का हो, जैसा भी हो, उसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब आपके लिए इतनी कोई मुश्किल नहीं है काम करना। That Arjun loved Krishna more than himself, and that's what I'm trying to do. विधि जो है आपके पास। एक दिन पंडित नरेंद्र शर्मा ने मुझे कहा कि चोपड़ा साहब, आपने कोई गण देवता देखी? टीवी सीरियल था। मैंने शायद देखी थी या नहीं देखी थी, मुझे कोई याद नहीं, मगर एटलीस्ट इतने ध्यान से नहीं देखी थी कि मैं उसके बारे में कोई ओपिनियन बता सकता। तो उन्होंने मैंने कहा क्या बात है? कहते भाई द्रौपदी है उसमें। Pandit ji saw it first, and he just said that why don't we just go for this girl? एक लड़की आ रही है सीरियल में, उसको क्यों हम नहीं एक बार देखते? तो अगले हफ्ते जब वो आए तो मैंने भी देखी और डॉक्टर राय ने भी देखी, और दोनों की ओपिनियन ये हुई कि वाकई इस लड़की में वो चीज है जो द्रौपदी में होनी चाहिए। They contacted me there in Calcutta. They called me up. They sent me some telegrams and all. Okay, please contact us immediately. We are looking for somebody for Draupadi, and we have got you in mind. हमने रूपा का टेस्ट लिया तो लगा कि इस लड़की में वो फायर है जो द्रौपदी में होनी चाहिए। Next day they came to me, Goofy ji and all. They said, "You're on." Sita is worshipped, Draupadi is not, because Draupadi is a more human
humanly character. People can identify themselves, a lady can identify herself with Draupadi. It's because it's more human. She had all the qualities of a woman, all kind of jealousies, all kind of anger. Then she was at times rude also, and she was also a mother. She was also a very lovable person. And that was the softer corner, of Draupadi. Draupadi को लगा कि ये मेरी सौत बन के नहीं आई है, मेरी बहन की तरफ आई है, बहन की जैसे आई है. तो she was again very much accepted in the family. And द्रौपदी को कभी भी सुभद्रा के ऊपर कुछ नहीं था अर्जुन के ऊपर ही गुस्सा. सुभद्रा को कोई कसूर नहीं है. सुभद्रा कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी अर्जुन को प्यार कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है. अर्जुन किसी और को प्यार करे, उसी से द्रौपदी को रिश्ता था, उसी से बुराई, उसी को बुराई मना. That's the only thing she used to feel bad about. She said that, yeah, it's my mistake. मैंने गलती की, इसलिए नहीं कि दुर्योधन को मैंने अंधा बोला, इसलिए कि मैंने दुर्योधन का अंधा बोला, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ज्येष्ठ पिताश्री का भी अपमान कर दिया. वो मैं नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हो गई. महामहल का सीक्वेंस हमें दिया गया, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ने हमें वो सीक्वेंस भेजा. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे माइंड में आई, क्या भाई, एक ऐसा महल बनाना है जो दुर्योधन देखेगा और उसकी जो ईर्ष्या, उसका जो गुस्सा इनके खिलाफ था पांडवों के, वो बढ़ेगा. तो जाहिर है एक ऐसा महल होना चाहिए जो लिखा भी हुआ है, एक ऐसा महल होना चाहिए जिसमें जो था वो जो लगता था वो था नहीं, जो था वो लगता नहीं था. तो पहले तो हमने एक जो फिल्म मेकिंग की एक टेक्निक है, जहाँ पे फर्श था और हमें पानी दिखाना था, तो हमने क्रोमा का टेक्निक यूज किया, पानी सुपर इम्पोज किया और उससे कर लिया. जहाँ जैसे दीवार थी और वो उसने सोचा दीवार है, मगर एक्चुअली गया तो दीवार नहीं थी. तो वो सब हमने क्रोमा के साथ किया और डिफरेंट सेट्स के पीसेस पार्ट्स बनाए थे उसके लिए. मगर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो था जहाँ हमने एक तालाब सा बनाना था, पूल सा बनाना था, जो देखने से लगे कि वो पूल नहीं है, एक कारपेट बिछा हुआ है. और जो दुर्योधन ने भी देखा और उसने समझा वहां पे एक कारपेट है, मगर जब एक्चुअली चला, दासी ने उसे समझाया भी कि भाई आगे मत जाइए, आप वहां आगे पानी है, मगर उसने बिलीव नहीं किया, क्योंकि उसने पहले जो देखा था कि जहां पानी था वहां पानी नहीं था. और जब वो एक्चुअली अंदर गया तो आपको तो पता उसके बाद क्या हुआ. तो उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था कि ये पानी में कारपेट कैसे बनाए, क्योंकि जब वो गिरेगा तो अंदर गिरेगा तो पानी नजर आना चाहिए. तो हमने एक पूल बनाया और पूल के अंदर हमने वुडन पार्टीशंस बनाई पानी डाल के, और वुडन पार्टीशंस में हमने थर्मोकोल को लेके थर्मोकोल का पाउडर बनाया, उसके डिफरेंट कलर्स लिए और डिफरेंट कलर्स में हमने वो डिजाइन बनाया. यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट बात क्या थी कि भाई एक बार ये तो बनाने में 2 दिन लगे थे, ये पूरा डिजाइन बनाने में. अगर एक बार पानी में गिर जाए तो वो डिजाइन चला जाए तो फिर 2 दिन इंतजार करो. तो हमने क्या किया, हमने 4 कैमरे लगा दिए और ये शॉट हमने एक ही बार लिया. और हमारी किस्मत की बात थी कि भाई एक ही बार बहुत अच्छा आया. मगर ये हमें लगता है कि भाई एक कुछ नई चीज की थी हमने महाभारत में, कि नॉर्मली जब ये करते तो इसको मैकेनिकल इफेक्ट्स में नहीं शायद करते, इसे कैमरा इफेक्ट्स में करते. हमने इसे मैकेनिकल इफेक्ट्स में किया और अच्छा लगा. जो आज हमने जो महाभारत के वो वेस्टर्न सीन्स जो दिखाए हैं, that I believe that has been picturized in the best way could ever be done, with all kinds of sobriety. At the same time, they had to say the story, they had to narrate the story. जो हुआ था वो दिखाना था उनको, लेकिन तमीज से, ऐसे नहीं कि गंदगी आ जाए उसमें. तो I believe that's the best way we could have done it. जब द्रौपदी के वस्त्रहरण का सीक्वेंस करने का वक्त आया, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में ख्याल आया कि भाई ये तो एक ऐसा सीक्वेंस है जो महाभारत का बेस है. शायद अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, शायद महाभारत नहीं होती. एक औरत की इस तरह बेइज्जती की जाए, उसे बालों से पकड़ के यहाँ तक पूरे बड़ी दरबार में खींच के लाया जाए, ये तो घिनौना एक्ट था ही. और जब मैंने द्रौपदी को बुलाया और मैंने एक्चुअली इसको पूरे सीक्वेंस में शूट किया, यहाँ पे उसे खींच के लाया गया और वो सब मैंने एक ही साथ किया.
तो मैंने उससे पहले समझाया कि देख, एक औरत जो पूरी तरह उसने अपने कपड़े नहीं पहने हुए, शायद सिर्फ एक कपड़ा लपेटा हुआ है, उसका जब इस तरह से अपमान किया जाता है तो उसकी क्या मन में क्या फीलिंग होगी, वो सब आप लेके चलिए तो आपका मूड करेक्ट आएगा। तो हमने उसी तरह से शूटिंग की, हमने वहीं से शुरू किया और उसे वहां तक खींच के लेके आए। और जब वो लेके आए तो शायद क्योंकि कोई भी औरत ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकती, तो उसलिए तो मूड करेक्ट हो गया। उसलिए बिगेस्ट प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स जब करने लगे, जब वस्त्रण करने लगे, तो ऑफकोर्स जैसे आप जानते हैं कि श्री कृष्ण आए और फिर कपड़ा, साड़ी का कपड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने बिनीज वालों से बात की थी और करीब 250 मीटर की एक साड़ी का, एक पीस की साड़ी का बनाया था हमने। और हमने स्पेशल इफेक्ट्स में एक कैमरे में साड़ी रखी, एक कैमरे पे कैरेक्टर रखा। तो साड़ी और कैरेक्टर को ऐसा इंटरस्पर्स किया कि जब साड़ी वो खींच रहा था तो लग रहा था कि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। एक्चुअली वो सेम साड़ी नहीं थी, वो जो साड़ी उसने बांधी थी और जो साड़ी जो हम खींच रहे थे वो सेम साड़ी नहीं थी, पर हमने वो स्पेशल इफेक्ट्स में ऐसा इफेक्ट दिया कि वो एक ही साड़ी लग रही थी। एक्चुअली जो साड़ी हमने खींची थी वो शायद 150 जैसे हमने 250 मीटर की थी और इस पे हमने सिर्फ 6 मीटर की साड़ी बांधी थी द्रौपदी पे। और क्योंकि हमने पूरा सीक्वेंस एक लाइन में किया था और पहले वो जाती है पितामह के पास और उनसे कहती है कि भाई आप बुजुर्ग लोग हैं, आप बैठे थे और आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रही। तो जब डायलॉग इतने अच्छे थे तो वो इतने मूड में आ गई। एक्चुअली जब हम शूटिंग कर रहे थे वो एक सीक्वेंस में खुद रोने लग पड़ी और करीब हमें आधा घंटा लगा उसे चुप कराने में, हम आगे शूटिंग ही नहीं कर पाए। तो वो मूड करेक्ट बन गया। जब एक बार मूड करेक्ट बन गया, बाकी तो स्पेशल इफेक्ट का मामला था जो उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट बेसिकली उस पूरे सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसका मूड करेक्ट बने। सबसे महत्वपूर्ण कार्य और वो था द सिलेक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा के बारे में तो हर आदमी जानता है और हर आदमी ने कृष्णा के बारे में एक पिक्चर बना के रखी है अपने माइंड में। कृष्ण का ये हुआ कि हमको लगा इसकी एक स्माइल, इसकी एक बातचीत, इसकी एक डिक्शन वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। It was absolutely essential to let the people know that this Sri Krishna is actually that very Sri Krishna of Gokul, of Nandagaon. कुछ 55 वीडियो टेस्ट लिए गए। इट वॉज क्वाइट अ हेक्टिक टास्क। सबको मुकुट पहना के, मोर पंखी पहना के देखा गया, भाई ये कृष्ण कैसे लगते हैं। कामरोग बैरी को मारने की मुझ में शक्ति नहीं है तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से इंद्रियां बहुत परे हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि, और जो बुद्धि से अत्यंत परे है वो है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरोग शत्रु को मार। नितेश भारद्वाज के साथ एक एड फिल्म की थी, तो जब वो एड फिल्म की थी तो लगा कि शायद ये आदमी कृष्ण बन सकता है, क्योंकि इसकी एक स्माइल में एक ऐसी बात थी कि जो शायद कृष्ण में होती, कृष्ण जी के स्माइल में होती। Complex character, very complicated. No, I shouldn't be saying complex. Complicated character, very difficult to portray because it has got different shades of human emotions and superhuman emotions. And this was one character where I had to all along walk on a thin fencing, a borderline, which is in between a god and a human being. So that equilibrium of a person who is not a complete god, not a complete human being, had to be maintained. So there were many complications and difficulties in performing this character, which I had to do it with the help of a lot of literature, reading, and some discussions with the experts, and my own knowledge applied to it as an actor. मेरी मदर जो है वो ज्ञानेश्वरी एमए को पढ़ाती हैं, एमए के स्टूडेंट्स को, तो उनके साथ मैंने काफ़ी डिस्कशंस की और वो फिलोसॉफिकल जो उसका एक आउटलुक है
कृष्ण का, वो मेरे को समझ में आया, क्योंकि जब तक वो आउटलुक मेरी समझ में नहीं आएगा मैं किसी और को समझा नहीं पाऊंगा. Somewhere he was the pioneer of Republic of Dwarika. Okay, so that's his politics. Then his Rajniti and his diplomacy and his philosophy. Now these are the qualities which he had. Okay, so forgetting the godliness of the character. When you consider these qualities, these are very, very human qualities. So you can anytime acquire these qualities as you want. If you think this particular quality is lacking in you and you want to do it, you do it. That's the relevance of the character. And today this character will show you the exact way to deal with people. और जहाँ तक इस सीरियल की हिंदी का सवाल है, ये इतनी शुद्ध हिंदी है, और ये जो शुद्ध हिंदी है इसमें संस्कृत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे जो अल्फाज हैं वो संस्कृत से आए हैं. और संस्कृत मैंने स्कूल में पढ़ी थी 3 साल, तो वो एक मेरा एक्सपोजर रहा है संस्कृत लैंग्वेज का. तो इस हिंदी को भी बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी. There was no definite live form and live face to that image. Now ये जो एक इमेज है कृष्ण की, वो इतनी पूजनीय है और इतने लोगों के दिल में बसी हुई है. इट्स अ वेरी लवेबल कैरेक्टर धारण किया है. देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि कृष्ण जी का एम क्या था. ही वांटेड टू एस्टैब्लिश द धर्म. अब धर्म का मतलब ये जो हम समझते हैं हिंदू मुसलमान, वो कुछ नहीं है, क्योंकि तब 5000 साल पहले हिंदू मुसलमान ये मजहब थे ही नहीं. तब सनातन धर्म था, और सनातन धर्म जो अपने कर्तव्य बताता है उसको धर्म कहते हैं. धर्म का मतलब मैं ये समझता हूँ कि अपने निजी जिंदगी के अंदर जो कर्तव्य हैं उन्हें निभाना. तो आ गया, बगैर गीता पढ़े गीता को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता. तो बेसिकली क्या है, आई एम नॉट अ वेरी फिलोसॉफिकल मैन कि जो सिर्फ ट्रांस में चला जाए फिलोसॉफी को पढ़ के, उस टाइप का मैं आदमी नहीं हूँ. दो आई एम अ गॉड फियरिंग मैन, आई बिलीव इन गॉड, एंड दैट मच ऑफ कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग विच कंसर्न्स विद फिलोसॉफी. फिर मैंने जाके भगवत गीता पढ़ी 2-3 बार. फिर ज्ञानेश्वरी जो मराठी भावार्थ है भगवत गीता का, वो पढ़ा. You know, special effects is probably the most difficult part of filmmaking, because you're creating illusion which is not really true. If you have to create a man who's 3 times the size of other people, it's not really true. He's the same size. So this was the problem which we faced when we were doing Virat Roop. We had to create Shri Krishna, who was larger than Arjun, larger than Arjun's Rath, and literally had to be towering above him. We needed to create a character with innumerable faces, and each face was doing a different thing. Here we had, we wanted to show the beginning of life, the end of life, everything, as if everything emanated and ended into Lord Krishna. So the first thing we did was we shot Rath and Arjun on one camera. We put Shri Krishna on another camera with the blue background, and with that we created the difference in images, and we joined the two together. The next difficult part was getting the faces, getting it to have so many faces. So we had different people standing behind blue curtains, which we married on to the image of Shri Krishna, and that's how we created the different faces. But the more difficult part of it was that creating of people going into one face, people coming out from one face, showing life and death, water coming out from one face, fire coming out from another face, and different things like that. So for that we, for instance, for the people, we had people lying down on a 80-foot screen, and we camera trolleyed with them to give the movement, and that we later on through computers we localized it to the different faces. Similarly, we did that with the fire and the water, and thereby we created the total image of the Virat Roop. So it was literally about 8 generations. 8 times we shot the same shot with different things happening in each shot, adding on different things, and ultimately coming up to the whole which created the image. And after everything was finished, we took it back to the laboratory, and we used the paintbrush to give the glow, the light, the rays of light, and all that was created much later. So the whole thing went through about 10 different phases before we actually came to it. The Virat Roop itself took us about 7 to 8 days.
अंधेरी रात है, भारत तेरे भाग कुरुवंशी कटने चले, लगी धरा पे देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार, देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार, कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। क्या था कि भाई एक तो था कि ये दिखाना था कि भीष्म जी के तीर आर पार हो गए और वो तीरों से वो लिटरली जमीन में गड़ गए और वो उन्हीं तीरों की शैया पे इतने दिन लेटे रहे। तो जाहिर है कि हम तीर तो आर पार कर नहीं सकते थे, तो हमने दो प्लेटें बनवाई, एक ऊपर और एक नीचे। जो नीचे प्लेट थी उसके नीचे हमने आधे एरोज, जो उसका एरो का नीचे का निचला हिस्सा होता है, तो उसको हमने लगवा दिया। तो और उनको उसके ऊपर लिटा देते थे और उनके कपड़ों के नीचे हम दूसरी एक प्लेट डालते थे जिसमें आयन के स्पाइक होते थे और उसमें हम एरो का ऊपर का हिस्सा डालते थे। तो लगता ये था क्योंकि आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे, तो ये लगता था कि एरो इनके जिस्म के आर पार हो गया। और ये था क्योंकि जब वो लेटते थे तो घंटों ऐसे लेटे रहते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये ना लगे कि ये एक तो कंफर्टेबल हो और एक तो ये ना लगे कि ये पूरा फॉल्स है। अगर वो फॉल्स लगता तो शायद आपको ये फीलिंग नहीं होती कि उनमें कृष्ण ने अर्जुन ने हर इंच में एरोज डाल दिए थे उनके बदन के हर इंच में। तो हमने ये जो प्लेट बनाई थी उसमें लिटरली हर इंच पे एरो की पोजीशन लगाई थी और हम वो एरोज वहां पे लगाते थे। उन्हें सिर्फ तैयार करते करते 3-3.5 घंटे लग जाते।
समय किसी के साथ भी बिताओ तो एक फैमिली फीलिंग हो जाती है। हम तो ये कहते हैं कि भाई हम महाभारत का एक बहुत बड़ा परिवार है। तो बुरा तो लगेगा कि इतने 1.5-2 साल तक हम लोगों ने साथ में काम किया, बट इन अ वे हर अच्छी चीज को तो खत्म होना ही है। ये एक ही बार बनने वाली फिल्म है, एक ही बार बनने वाला प्रोजेक्ट। मेरे हिसाब से वर्ल्ड की इससे बेटर स्टोरी कोई नहीं। महाभारत से काफी कुछ मिला है जो कि फिल्मों में आपको नहीं मिल सकता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये महाभारत खत्म हो रहा है। इट हैज गिवन मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ। I'll miss it. जो मजा, आनंद, सुख, सेटिस्फैक्शन जो महाभारत करने से मिला है वो शायद ही कोई काम करने से। It has given us a star status. It's one of the best roles as an actor could get to perform. I think it was the most beautiful experience. This role has definitely given me certain amount of confidence to accept challenging roles. ये शॉट महाभारत में मेरा आखिरी शॉट है। महाभारत सायुध न हो, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। ये महाभारत देखने से हमारे अंदर जो वेस्टर्न कल्चर जो पूरे तरह से भरते जा रहा था, उससे लगता है कि थोड़ा सा गर्ल्स या बॉयज जो अभी के जनरेशन के हैं वो थोड़े इस अपने भारतीय संस्कृति को समझना चाह रहे हैं। इस महान युग के बारे में हम कभी कभी अपने माँ बाप, दादा दादी या बुजुर्गों से सुना करते थे। मैं B.R. चोपड़ा साहब को दाद देता हूं कि ये कहानी
हमारा महाभारत, हमारा वो महान युग जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानने के इच्छुक थे, जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाल ली। एंटरटेनिंग भी है, उसमें शिक्षा भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ है। मैं वेट करती रहती हूँ, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके 9:15 तक टीवी के सामने बैठ जाती हूँ। महाभारत की तारीफ करना ऐसा होगा जैसे दिए को रोशनी दिखाना। अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा तो ये जरूर है कि मैं अपने आप को रिपीट करूंगा। मैं और मेरी बेटी देखते हैं, हम उसमें बहुत रियलिटी महसूस करते हैं। वो तो डर के मारे किचन रूम में चली जाती है मेरी बेटी। और युद्ध जब शुरू रहता है ना, तभी उसको लगता है सचमुच युद्ध हो रहा है। महाभारत तो सब लोग जानते ही हैं कहानी क्या है, लेकिन फिर भी जो कुछ चीज हम लोग शायद नहीं जानते थे वो भी जानने को मिला इसमें। और मैं सोचती हूँ अभी आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए महाभारत चोपड़ा जी ने जो बनाया है, दिस विल बी लाइक ए बुक फॉर देम फॉर इयर्स टू कम। महाभारत सिर्फ रिलीजन के बेस पर ही नहीं बनाई गई, बल्कि हम इसे एक एजुकेशनल के नज़र से भी देख सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी था। हमारे जैसे एक्टर भी जो 2-2 शिफ्ट करते थे, संडे को महाभारत के लिए वक्त बचाते थे, एक क्यूरियोसिटी रहती थी हमेशा। जब कभी मैंने संडे मॉर्निंग को किसी के साथ अपॉइंटमेंट रखनी चाहिए तो मुझे एक ही पैटर्न आंसर मिलता था कि महाभारत के बाद ही मिल सकते, उससे पहले नहीं। महाभारत में जितने भी कलाकारों ने काम किया है, उन लोगों ने अपना अपना कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया है और बहुत अच्छे भी लगे। खासकर भीष्म जी, कुंती, द्रौपदी, कृष्णा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे लोग। टेक्निकली भी कुछ सीक्वेंसेस बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे। इसमें से 1-2 सीक्वेंसेस के बारे में मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि वो वस्त्रहरण का जो सीक्वेंस था वो टेक्निकली बहुत खूबसूरत था, और गीता का उपदेश। अगर ये महाभारत फिर से बने उन 5-6 कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर मुझे मिल जाए तो मैं उसे करना अपनी खुशनसीबी समझूंगा। मेरे ख्याल से आज के अवाम के लिए इससे बड़ा सबक शायद ही सीखने का मौका मिले। शायद ही कोई एपिसोड्स मैंने मिस किए होंगे और आप शायद मिस करूंगी ज्यादा। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। मैं एक बहुत पुराना गीता का डिसाइपल हूँ। मैट्रिक में गीता सार मेरे कोर्स में था संस्कृत में, उसका मेरे पे बहुत काफी प्रभाव पड़ा था। और जब मैंने कंपनी बनाई BR फिल्म्स, तो मैंने उसके टाइटल शीर्षक के ऊपर ये कर्मण्येवाधिकारस्ते बना दिया। और ये वाकई एक कोइंसिडेंस है कि गीता का जो एक डिसाइपल था, उसके हाथ में उसने तो कर्म ही किया और उस कर्म के फल में गीता उसके हाथ में आ गई। Mahabharata, like every good thing, had to come to an end. So did Mahabharata. Now we have a film which we're making called Dharam Shakti to finish. We have another serial called Sauda to finish. So we're busy with that at the moment. And tomorrow, who knows? We will, of course, continue making only films. Whether it's in film form or it's in TV form or it's in video form. We only know filmmaking.
We have a logo. As for our logo, we have something which is from the Mahabharata, which is from the Bhagavad Gita part of Mahabharata, where Krishna told Arjuna about karma. Our logo goes as karma nivadikaraste mahapaleshe kadachana. This couplet in Mahabharata talks about karma, and we genuinely believe in it. We believe that it is our duty to do karma, and as far as the phal is concerned, we leave it to him. Thank you. ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् श्री महाभारत कथा